ये बात है 2009 की। मेरे मम्मी पापा नया घर रेनोवेट करवा रहे थे, इसलिए मैं वीकेंड पर अपने अंकल के रेंज फार्म हाउस पर गया हुआ था। ये मेरी वहां दूसरी रात थी, हफ्ते की रात। उसी रात बहुत तेज तूफान आया। बाहर आंधी, बारिश और बिजली सब कुछ था। हर मिनट में 3 बार बिजली चमकती और गिर जाती। मैं ऐसे मौसम को एंजॉय करता था तो लेट नाइट तक मूवी देखता रहा। जब फिल्म खत्म हुई और मैंने टीवी बंद किया तो कमरे में सिर्फ तूफान की आवाजें बाकी रह गईं। अंधेरे में लेटा ही था कि अचानक एक खौफनाक मेटालिक थर्ड सुनाई दी, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई भारी चीज गिराई हो। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद बाहर कोई दरख्त गिरा है। 20 सेकंड्स भी नहीं गुजरे थे कि फिर वही क्रीपी आवाज आई, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई दरवाजे के आगे उसे जोर जोर से मार रहा हो। मेरे जहन में यही चल रहा था कि ये क्या चीज है, कोई इंसान है या कुछ और। मैं आहिस्ता से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। बारिश की धारें खिड़की से टकरा रही थी, जिससे कुछ भी देखना मुश्किल था। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। पूरा फार्म देखने के लिए रोशन हुआ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही अंधेरा वापस आया, वही मेटालिक आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार इतनी करीब से जैसे खिड़की के बिल्कुल नीचे हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे कोई वार्निंग दे रही हो। मैंने खिड़की खोली और होश से बाहर देखने की कोशिश की। हवा बहुत तेज थी। अचानक बिजली चमकी और एक खौफनाक परछाई नजर आई। कोई बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ा था और मेटल की किसी चीज से बेसमेंट के ताले को मार रहा था। मैंने खिड़की बंद की, बिल्कुल हरकत किए बगैर, जैसे कोई स्टैच्यू हो। दिल की धड़कन इतनी लाउड थी कि लग रहा था बाहर खड़ा शख्स भी सुन लेगा। 3 बार बिजली चमकी, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई। मैं चुप करके बिस्तर में लेटा रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो अब खिड़की के बिल्कुल पास आ चुका है? जैसे ही मैंने पलटकर खिड़की की तरफ देखा, मेरी रूह जैसे जिस्म से निकल गई। एक शैडो वहां खड़ी थी, एक काले रंग की परछाई जो बिल्कुल वाज़े खिड़की से अंदर झांक रही थी। मैंने इतनी जोर से चीख मारी कि आवाज पूरे घर में गूंज गई और मैं फौरन अंकल के कमरे की तरफ भागा। मैं भागता हुआ अंकल के कमरे में गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। उन्होंने फौरन अपनी हंटिंग राइफल उठाई और बगैर कुछ पहने, सिर्फ नाइट सूट में, न जुराबे न जूते, बाहर दौड़ पड़े। वो पूरे लॉन में पागलों की तरह घूमते रहे, चीखते रहे, कौन है बाहर? लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस बारिश, बिजली और एक पुरस्कार जानलेवा खामोशी थी। अगली सुबह जब हम बेसमेंट डोर के पास गए तो वो मंजर अभी तक मेरी आंखों में है। ताला तकरीबन टूट चुका था, जैसे किसी ने बहुत फोर्स से मारा हो। अंकल के मुताबिक सिर्फ 3 या 4 हिट्स बाकी थीं और दरवाजा खोल लिया जाता। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर मैं थोड़ा सा भी डीले कर देता तो वो शख्स अंदर आ चुका होता और फिर न जाने मेरे साथ क्या होता। शायद कुछ बहुत ही खौफनाक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तो यकीनन आप भी मेरी तरह खौफनाक और अजीब कहानियों के शौकीन हैं।